ओम गंगणपते नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम रवि प्रदोष के बारे में जानेंगे। दिसंबर माह में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है ये जानेंगे और इसका महत्व क्या है और रवि प्रदोष की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। इस दिन महादेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, भोलेनाथ जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। रविवार के दिन होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत होगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को सुबह 7:12 से शुरू होकर 11 दिसंबर को सुबह 7:10 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है, इसलिए प्रदोष व्रत 10 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:24 से 8:08 तक है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि व सौभाग्य बना रहता है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। वह बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ जी से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ जी ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई।
सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगे। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव। शिव शंभू।